सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापो प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितः मृतः स्वर्गम समाश्रये। 17 आक्रमणों की बहुत माइन्यूट डिटेल्स अपनी किताबों में बताई, अपनी पीढ़ियों को पढ़ाया, घोंट घोंट के उसके गले उतारा, लेकिन जो प्रतिरोध था भारतीयों का वो कहीं ना कहीं हमसे छूटा। मूर्तियाँ तोड़ी गईं, जलाई गईं और उन पर लगा सोना और जितने रत्न जवाहरात थे वो सब गजनी ले जाए गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमको कोई और मार दे। तुम्हें मारने का या तुम्हें खत्म करने का संकल्प मेरा है, मैं ये काम पूरा करूंगा। यद्यप चच की लड़ाई में वो भी हार जाता है, वो अलग बात है। हिम्मत तो जो है, जज्बा, ताकत को, उस जज्बे को, उस शौर्य को छुपाया गया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पोर उसकी आग राम के सर से। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, पूज्य वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, जिन्होंने ये चीज़ लिखी कि वो तो सिर्फ लूटने के लिए आए थे, मंदिर तोड़ने के लिए नहीं आए थे। क्या यही वजह तो नहीं कि जब सरदार पटेल जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर के शुरुआत उन्होंने की और उन्हीं की वजह से ये बन पाया है, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की? मुझे लगता है कि हम लोग बड़े सुंदर तरीके से क्रोनोलॉजिकल आर्डर में चल रहे हैं। आखिर क्या मानसिकता थी उनकी, आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे थे? 1962 का एक जिक्र आता है कि जब वो एक मंदिर के शायद सामने से गुजरे, लिखते तो अपने नाम के साथ पंडित थे, लेकिन उन्होंने ये भी रिकॉर्ड पे है, वो कहते हैं कि मुझे घबराहट सी होने लगती है, मुझे अजीब सा लगने लगता है, बेचैनी सी होने लगती है जब मैं किसी मंदिर के सामने से जाता हूँ, गुजरता हूँ। तो सरदार पटेल की क्या भूमिका रही? क्योंकि बड़ी अहम भूमिका है। अगर वो नहीं चाहते जी, अगर वो नहीं अड़ते जी, तो शायद मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। सरदार पटेल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सपने को साकार और जीवंत किया। सोमनाथ मंदिर ये महज पत्थरों का ढांचा या पूजा का स्थान नहीं, बल्कि हम भारतीयों के दिलों में बसी आस्था का प्रतीक है, जो हजारों सालों से हम भारतीयों के दिलों में बसा हुआ है। इस मंदिर को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ये हर बार मजबूती से उठ खड़ा हुआ। आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्यों इसे बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, इस बारे में हम बात करेंगे इतिहासकार ओम जी उपाध्याय से। सर, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी में। नमस्कार। सोमनाथ मंदिर के बारे में हम आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी उसके बारे में लेख लिखा, 1000 साल पूरे हो गए हैं। आखिर इसका इतिहास है क्या? क्यों 1026 में इसको तोड़ने की कोशिश की थी? देखिए, सोमनाथ मंदिर का इतिहास कहीं ना कहीं भारत की सांस्कृतिक आत्मा का इतिहास है, हमारी उस जिजीविषा का इतिहास है, जिसके कारण हमारे साथ की सारी संस्कृतियां दुनिया भर की काल के गाल में समा गईं, जमींदोज हो गईं, धूल के नीचे दबी हैं, लेकिन भारत आज भी जीवंत है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, कई बार मंचों से मैं ये बात कहता हूँ कि भारत दुनिया का प्राचीनतम जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है। इट्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चरल नेशन। ये हम सब ने सुना होगा, एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति हम लोग गुनगुनाते आते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात कुछ और नहीं है, वो हमारी यही धर्म, अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारी ज्ञान परंपरा और इन हमारी जड़ों से हमारा जो जुड़ाव है, वो इतने सारे आघातों के बाद भी हम अपने को रिक्लेम करते रहे, हम यानी भारत के रूप में बना रहा। ये बहुत बड़ी बात है और उसका बहुत बड़ा प्रतिमान, मैं सबसे बड़े प्रतिमानों में एक कहूँ तो वो सोमनाथ मंदिर है कि इतने आक्रमण हुए, इतने आघात उसने सहे, लेकिन आज भी पूरे गौरव के साथ, पूरे अपने वैभव के साथ वो खड़ा है। जो लोग उसे मिटाने आए थे वो ज़मीन के नीचे हैं, वो आज भी अपने शिखर के साथ खड़ा है और ये घोष लगातार, ये उद्घोष लगातार कर रहा है कि भारत फिर अपने उस स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम होगा जिसका सपना हमने देखा और जो वास्तव में हमारी मूल थाती है, मूल परंपरा है, जिसे हम कहते हैं कि हम कभी विश्वगुरु थे। उस स्थिति में हम फिर पहुंचने का जो ख्वाब या कुछ जो सपना संजोए हैं, उसको पूरा करने के एक बड़े प्रतिमान के रूप में आज मुझे दिखाई देता है। सोमनाथ मंदिर को हम कहते हैं कि पहला ज्योतिर्लिंग है और इसको खुद भगवान चंद्रदेव ने बनाया था।
जी बिल्कुल, हम पौराणिक संदर्भों की ओर बढ़ें कि एक तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की हमारी जो अवधारणा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के हैं, जिसमें पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में इसे हम जानते हैं। इसीलिए आता है कि सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापो प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितः मृतः स्वर्गम समाश्रयेत, कि केवल इसके दर्शन मात्र से, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा अभी आपने उल्लेख किया ना, इस श्लोक को उद्धृत किया था अपनी बातचीत में, कि इसके केवल दर्शन मात्र से हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत सी कहानियाँ मिलती हैं जितेंद्र जी इसको सोमनाथ मंदिर के और शिवलिंग को की स्थापना को लेके, खासकर स्कंद पुराण, शिव पुराण जो प्रभास खंड है स्कंद पुराण का, महाभारत, कालिदास के रघुवंशम, ये मूल स्रोत हैं जिसमें जो प्राचीन इतिहास या इसका जो पुराना पूरा स्वरूप है उसकी बातचीत हमको मिलती है। जो पौराणिक संदर्भ आते हैं, एक बड़ी अच्छी सी कथा आती है कि चंद्र देवता की 27 पत्नियां जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, 27 उनकी पुत्रियों से उनका विवाह हुआ था। वो सभी नक्षत्रों के नाम पे उनके नाम थे। बाद में उनकी 26 पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि वो केवल रोहिणी के साथ बहुत ठीक से उसको समय देते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, बाकी किसी का ध्यान नहीं रखते। दक्ष प्रजापति ने एक शाप दे दिया, उनको शापित कर दिया कि उनकी कांति, उनकी जो चमक है वो धीरे धीरे घट जाएगी। चंद्रमा की कांति अगर घटेगी तो बहुत सारे जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, जो समुद्र का ज्वार भाटा का पूरा नियमन है, यानी जो पूरे विश्व की व्यवस्था है वो बिगड़नी शुरू होगी, जो पूरी सृष्टि की व्यवस्था है वो बिगड़नी शुरू होगी। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि इस शाप से उबरने का क्या उपाय है। और ब्रह्मा जी के, ये जो पौराणिक कथा है हमारी, कि ब्रह्मा जी के सलाह पर, ब्रह्मा जी के परामर्श पर वो कहते हैं कि धरती पर जाकर, प्रभास खंड में जाकर, प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करो और उसके बाद ही इससे मुक्ति मिलनी है। तो वो चंद्रदेव आकर शिवलिंग स्थापित करके और अपनी पूजा करते हैं और उसके बाद उन्हें ये वरदान मिलता है कि उससे फिर जो जिस सांप से वो ग्रस्त हुए थे कि उनकी चमक फीकी पड़ गई थी, धूमिल पड़ गई थी, उससे वो मुक्त होते हैं। और फिर से, लेकिन फिर भी ये होता है कि उस शाप का प्रभाव दक्ष प्रजापति का इतना है कि भगवान शिव कहते हैं कि एक मुश्त नहीं मिलना है, अब तुम्हारी जो कलाएं हैं, मतलब 15 दिन तुम घटते क्रम में रहोगे और 15 दिन बढ़ते क्रम में रहोगे। इसीलिए जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पूरी संकल्पना है कि चंद्रमा घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में हमको दिखाई देते हैं, ये उसकी कहानी जोड़ी जाती है। और चंद्र को हम सोम भी कहते हैं, तो सोम के नाथ, इसलिए वो सोमनाथ, और इसीलिए वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक पुरातन, उसको बहुत प्रमुख तीर्थ के रूप में उसकी पूरी संकल्पना की गई है। आगे जब हम देखते हैं, अगर इतिहास के कालखंडों की अगर हम बात करें, तो मौर्य काल से लेके, मैंने कहा कि कालिदास के गुप्त काल तक, एक बड़े प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभरता हुआ हमें दिखाई देता है सोमनाथ का वो पूरा क्षेत्र। बहुत बड़ा ट्रेड जोन भी था, तो आर्थिक केंद्र भी और सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र तो था ही। तो उसकी ये पूरे उस इतिहास के कालखंड में इस रूप में हमको दिखाई देता है सोमनाथ जी। जब ये इतना महत्वपूर्ण था तो उस समय महमूद गजनवी 1026 में सबसे पहले वो आया और इसने इस मंदिर को तोड़ दिया। आखिर क्या मानसिकता थी और क्यों, जबकि इतने ट्रेड का वो पूरा अच्छा एक वो रास्ता बना हुआ था, समुद्र तट के पास है, गुजरात में वहाँ पे ट्रेड काफ़ी हुआ करता था, बावजूद इसकी क्या मानसिकता थी और क्यों बार बार इसको अलग अलग समय पे तोड़ने की कोशिश होती रही? देखिए, महमूद गजनवी जो गजनी से आया था, एक बड़ा दुर्दांत आक्रांता था। 1001 ईस्वी से 998 में उसने वो गजनी की सत्ता संभाली थी। धन की उसके पास वास्तव में कमी थी और उस समय इस्लाम फैलाने का भी एक जज्बा, एक जोश, एक दायित्व अपने ऊपर वो महसूस कर रहा था। इस तरह के कई सारे लोग कर रहे थे कि तलवार के बल पे इस्लाम का प्रसार होना चाहिए। 1001 से उसने भारत पर हमले शुरू किए और 1027 तक बदस्तूर 17 बड़े आक्रमण उसने किए। इतिहास का छल ये रहा कि हमने उन 17 आक्रमणों की बहुत माइन्यूट डिटेल्स अपनी किताबों में बताई, अपनी पीढ़ियों को पढ़ाया, घोंट घोंट के उसके गले उतारा, लेकिन जो प्रतिरोध था भारतीयों का वो कहीं ना कहीं हमसे छूटा। 1001 में सबसे पहला हमला वो करता है, आपको जान के आश्चर्य होगा, काबुल में जो आज का अफगानिस्तान है, उसमें हिंदू शाही वंश का शासन था। ये नाम भी मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों ने या सामान्य लोगों ने नहीं सुना होगा। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पे उसका हमला हुआ। जयपाल दुर्भाग्य से वो युद्ध हार गया, पहली हार थी, और इतनी आत्मग्लानि हुई जयपाल को
कि उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसका बेटा अनंतपाल राजा बना और उसके बाद लगातार बदस्तूर हमलों का क्रम उसका गजनवी का जारी रहा। और जो भी हमले, जैसे 2-3 बड़े हमलों की बात मैं करूं उसके, 1017 में 17-18 में वो मथुरा के केशवराय मंदिर पर हमला करता है और उसका मीर मुंशी अल उतबी जो अपनी किताब लिखता है किताबुल यामिनी, उसमें वो लिखता है, बड़ा अद्भुत सा विवरण है। वो कहता है कि ये मंदिर इतना भव्य था, इतना विशाल था कि इसको अगर आज बनाया जाए तो इसमें 200 वर्ष का समय लगेगा इस मंदिर को बनाने में और 10 करोड़ दीनार खर्च होगी। उसके बाद 1022-23 में वो हमला करता है ज्वालामुखी मंदिर पे, कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर पे हमला है उसका, और उस कांगड़ा पे हमला है। वहाँ से इतनी प्रभुत राशि उसको प्राप्त होती है, वो विवरण आप पढ़िए उसका। वो कहता है कि हमारे सारे अकाउंटेंट, सारे लेखाकार इसका हिसाब लगाने में अक्षम थे, हमारे सारे बर्तनों में भरा नहीं जा सकता था, हमारे ऊँट इसको ढो नहीं पा रहे थे या पाते थे, इतना उसका वहाँ से धन उसने प्राप्त किया। उसके बाद जो सोमनाथ पे उसका हमला हो रहा है, सोमनाथ पे हमला कई मायनों में, और उसके जो सोर्सेज हैं, मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुँचे कि क्या नैरेटिव उसमें बिगाड़ा जा रहा है या क्या वास्तविकता थी और क्या बताया गया हमारी पीढ़ियों को, क्या आज प्लांट किया जा रहा है और क्यों इस पे 1000 साल बाद बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही है और क्या चीज़ लोगों को जाननी चाहिए। जब वो हमला करता है तो उसका जो मीर मुंशी है, मैं 3-4 स्रोतों की मैं बात करूंगा। अल उतबी लिखता है, अल बरूनी ने लिखा है जो उसका कंटेम्प्रेरी है। अंतर दोनों में ये है कि अल उतबी उसका दरबारी इतिहासकार है, तो उसको तो उसका पूरी सैलरी इसी बात पे डिपेंड करनी है, उसका वेतन इसी बात पे डिपेंड करता है कि उसने अपने शासक का कितना गुणगान किया, कितना बढ़ा चढ़ा के उसकी वीरता बताई कि जियो मेरे शेर, तुमसे बड़ा तो कोई बड़ा वीर दुनिया में है नहीं, इस तरह का। तो वो लेकिन बहुत क्लियरली मेंशन करता है। मेरे पास वो अरबी उद्धरण हैं जिनके, उसकी किताब के, जिनका मैं अगर हिंदी अनुवाद करके आपको बताऊं, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, तो कहता है कि भाई मैं बुत्सिकन कहलाना पसंद करूंगा। एक बार जब ये होती है कि भाई उसने अचानक हमला किया, अंदर पूजा हो रही है, भक्त हैं उस मंदिर परिसर में, सभी मार डाले जाते हैं। पुजारी, उसने वो विवरण देता है कि पुजारी उसमें उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे अनुरोध कर रहे हैं कि आप धन ले लो, अगर धन के लिए आए हो तो धन ले लो और धन लेके वापस जाओ, ये विग्रह हमारा रहने दो, शिवलिंग को रहने दो, ये छोड़ दो, इसे नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन वो कहता है, अलुत्बी इस बात को कोट कर रहा है, वो कहता है कि मैं आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने बुत्सिकन कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा, बजाय कि जो मूर्ति पूजक हैं उनके साथ सौदेबाजी करने वाला व्यक्ति के रूप में मैं जाना जाऊं। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं बुत्सिकन कहलाना, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला और इस्लाम को स्थापित करने वाला, इस्लाम की प्रभाविता उसके ऊपर स्थापित करने वाला कहलाया जाना पसंद करूंगा। और वरना तो कई इतिहासकारों ने ये लिखा है कि वो तो सिर्फ लूटने के लिए आए थे, मंदिरों को तोड़ने की। आगे बिल्कुल यही फिर नैरेटिव गढ़ा ही जाता है कि साहब वो तो केवल धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो तो मूर्ति तोड़ने आया था, वो धन लूटने आया था, केवल इट वॉज जस्ट फॉर प्लंडरिंग, जस्ट फॉर लूट, है ना। आगे मैं 2 उदाहरण दूं कि अल बरूनी और अल उतबी के अलावा, क्योंकि ये दोनों बहुत हाई पिच में। मैं एक आपके लिए एक मूल अरबी का हिंदी अनुवाद जो अल उतबी ने लिखा, मैं आपके माध्यम से सुना दूं। लिखता है कि सुल्तान, मैं एकदम इन्वर्टेड कामा में ये बात बोल रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कामा जिसे हम कहते हैं ना, कि एग्जैक्टली ये अनुवाद है उसका। लिखता है कि सुल्तान ने सोमनाथ में उस मूर्ति को ध्वस्त करने का आदेश दिया, मूर्तियाँ तोड़ी गईं, जलाई गईं और उन पर लगा सोना और जितने रत्न जवाहरात थे वह सब गजनी ले जाए गए। मूर्तियाँ तोड़ी गईं, जलाई गईं और उसके आदेश पे की गईं। और उसके पहले मैंने एक घटना और बताई ही कि वो कहता है कि मैं मूर्ति पूजकों के साथ सौदेबाजी करने वाले के रूप में जाना पसंद नहीं करूँगा, मैं मूर्ति भंजक के रूप में, बुत्सिकन के रूप में जाना पसंद करूँगा। तो ये जो स्थिति है, और हमारा जज्बा किस तरह का था। अभी मैंने जिस जयपाल का जिक्र किया आपसे थोड़ी देर पहले, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसका पुत्र है आनंदपाल। एक जगह जब ये स्टक होता है, फंसता है उस क्षेत्र में, तो आनंदपाल उसको चिट्ठी लिखता है। एक जगह इसकी हार जैसी होने लगती है एक लड़ाई में, तो आनंदपाल उसको चिट्ठी लिखता है, कहता है कि मैं इतने घोड़ों, इतने हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा। लेकिन आगे वो क्या कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमको कोई और मार दे,
तुम्हें मारने का या तुम्हें ख़त्म करने का संकल्प मेरा है, मैं ये काम पूरा करूँगा। यद्यपि चच की लड़ाई में वो भी हार जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो स्थिति है, हिम्मत तो जो है, उस जज्बा। ताकत को, उस जज्बे को, उस शौर्य को छुपाया गया। 17 आक्रमण उसके बताए जाते हैं, लेकिन आनंद पाल, त्रिभुवन पाल, गोगावीर, ये जो शौर्य है, ये हमारी पीढ़ियों से छुपाया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना तो इससे पहले तो ये भी बताया गया है कि मुगल तो जो हैं मूर्ति तोड़ने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए आए थे, और जो हमारे जो हिंदू शासक रहे हैं उनकी वीरता के बारे में किस तरह से उन्होंने रोकने की कोशिश की, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये। बिल्कुल, हम लोग देखिए, ठीक है, परिस्थितियाँ जैसी भी रही हों, हम 600 साल ये समाज थोड़ा क्रिपल हुआ, थोड़ा हम लगातार संघर्ष में रहे, लेकिन वास्तव में हमने प्रतिरोध खूब किया। हमारी अपनी सोच थी, हमारी अपनी वैचारिकी थी, जिन मूल्यों के बल पर, जिस दर्शन के बल पर, जिस ज्ञान के बल पर हम कभी दुनिया में पूजे गए। हमारा यजुर्वेद उद्घोष करता है सा प्रथमा संस्कृत विश्वारा, हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृत का कहरा पढ़ाया। लेकिन ठीक है, कुछ कमियां आई तो हमारे साथ ये स्थितियां बनी, लेकिन इसके बावजूद हमने लड़ना नहीं छोड़ा। अलग बात है कि अब हमारे पीढ़ियों को जो बताया गया, उस लड़ाई को, शौर्य को बताया ही नहीं गया। हम तो हमेशा उस शक्ति पूजक लोग थे कि मुझे एक पंक्ति याद आती है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पोर उसकी आग राम के सर से, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, पूज्य वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो हमारे अंदर वो विजय की शक्ति थी, और वास्तव में तभी दुनिया पूजती भी है, तभी दुनिया पूजती भी है। लेकिन इस बात को दरकिनार कर दिया गया, हमें कतई नहीं बताया गया। आप बताइए ना कि महमूद गजनवी के बाद 150 साल जब ये सारे देश आसपास के इस्लामिक हो रहे हैं तलवार के बल पे, हम सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा। आप 1033 के बाद देखिए, 1033 में, लेकिन मिराते मसूदी में इस घटना का जिक्र है। महमूद गजनवी 1030 में मर जाता है, लेकिन उसके सिपह सालार और उसका भांजा था सैयद सालार मसूद गाजी, वो 1.5 लाख की सेना के साथ सुहेल देव, जो श्रावस्ती का एक छोटा सा शासक है, उस पर हमला करता है और पूरी सेना के साथ वो मारा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये ऐसी घटना थी कि जिसके बाद 150 साल तक हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वो भारत की ओर आंख उठा के भी देख सकें। लेकिन ये इतिहास की किताबों से गायब, जबकि मिराते मसूदी में घटना आती है। फिर आगे आइए, जो बात अभी आप कह रहे थे उसको हम फिर कंटिन्यू करें कि कैसे नैरेटिव तोड़ा गया, बदला गया कि अल उतबी और अल बरूनी कह रहे हैं साहब वो मूर्ति तोड़ने के लिए आया था, या मूर्ति मतलब धन लूटा उसने, धन लूटना, लेकिन उसका एक बड़ा लक्ष्य मूर्ति तोड़ना यानी इस्लाम की प्रभाविता स्थापित करना भी था, इस्लाम को स्थापित करना भी था, और ये बताना था कि तुम लोग कमतर लोग हो, हम तुम्हारे ऊपर शासन करने आए हैं, हम तुमसे बेहतर हैं। मूर्ति पूजकों को नीचा दिखाना भी था। तो धर्म कहीं ना कहीं केंद्र में था। लेकिन जब विद ड्यू रिगार्ड्स, हमारे जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, तो उसमें वो लिखते हैं कि ही वॉज फार मोर ए वॉरियर रदर देन ए मैन ऑफ फेथ। वो वहाँ से ये कहानी शुरू करते हैं कि वो तो लड़ाका था साहब, वो तो लूटने आया था, वो एक धर्म से उसका बहुत लेना देना नहीं था। इसी बात को जो आज के बड़े महान इतिहासकार हैं तथाकथित इरफान हबीब साहब, उनके पिताजी थे हबीब साहब, उनको आप सोचिए कि पूरे भारत के इतिहास में एक, अगर उनको एक काम करना था किसी पर्सनालिटी पे, तो उनको कोई और नहीं मिला। उन्होंने अपना मोनोग्राफ या उसका जीवन चरित हम कहें तो जीवन चरित लिखा महमूद गजनवी का, जिसमें पूरे उस मोनोग्राफ को उठा के आप देख लीजिए। इसी बात पे सारा जोर है कि जो केंद्रीय बात थी वो थी प्लंडरिंग, वो थी लूट, वो धन लूटने आया था साहब। अगर धन ही लूटने आते तो हर 50 साल बाद क्यों लूटते, हर 30 साल बाद क्यों लूटते, क्योंकि हम तो रिक्लेम कर लेते थे। लेकिन आप पूरे उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के मंदिरों का इतिहास देख लीजिए, वो जब हम रिक्लेम करते थे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद फिर कोई बड़ा हमला हो जाता था। तो अगर एक बार धन लूट लिया तो 10 साल में कितना धन वहाँ इकट्ठा हो जाएगा भाई। चलिए ठीक है, 500 साल से इकट्ठा धन है, आप लूटने आए, लूट के चले गए, 10 साल में क्या इकट्ठा हो जाएगा धन। इसलिए ये कहना बहुत अजीब बात है। हाँ, ये है कि हम लगातार फिर उस पर उसके बाद फिर हमले होते रहे और हम लगातार अपने को फिर से पुनर्स्थापित करते रहे, रिबिल्ड करते रहे, अपनी जगह को रिक्लेम करते रहे, रीगेन करते रहे अपने को। आपने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाली बात बताई, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, जिन्होंने ये चीज़ लिखी कि वो तो सिर्फ लूटने के लिए आए थे, मंदिर तोड़ने के लिए नहीं आए थे, क्या यही वजह तो नहीं कि जब सरदार पटेल जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर के
शुरुआत उन्होंने की और उन्हीं की वजह से ये बन पाया है, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हम लोग बड़े सुंदर तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। उस पर हम आएंगे और बहुत डिटेल उस पर बात करेंगे। मेरे पास वो सारे प्राइमरी पेपर्स हैं, प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं, उस पर मैं बहुत ठीक से थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा आपसे। उसके बाद जैसे गजनवी जब तोड़ के गया तो फिर से पुनर्निर्माण हो गया। उसके बाद फिर हमला होता है कुछ समय बाद ही, क्योंकि गजनवी के बाद जब फिर पुनर्निर्माण हो जाता है, उसके बाद करीब 200 साल बाद लगभग 1299 में अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ सल्तनत का शासन हो चुका है, उसके 2 सिपहसालार उलूग खां और नुसरत खां उस पर हमला करते हैं। फिर उसे चुड़ासमा वंश के शासक हैं महिपाल, वो और उनके बेटे खिंगरा वो फिर निर्मित कर देते हैं। उसके पहले भीमदेव ने निर्मित कर दिया था, सोलंकी वंश के शासक थे। जब महमूद गजनवी तोड़ के जाता है तो फिर इनके बाद चुड़ासमा वंश के शासकों ने निर्मित कर दिया, फिर उसको तोड़ा जाता है। और बड़ी अच्छी है, गुजरात का एक मतलब सल्तनत का ही एक सिपहसालार था जो गुजरात का सूबादार था उस समय। बाद में उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जफर खां। बाद में वो मुजफ्फर शाह नाम से वो हमला करता है उस पर 1395 में। 1299 की घटना अलाउद्दीन खिलजी के सिपहसालारों की है और 1395 लगभग 100 साल बाद फिर तो वो हमला करता है। और उसको लेके एक बड़े अनसंग हीरो, यद्यप मूर्ति बाहर एक घोड़े पर सवार लगी हुई है, वो है हमीर जी गोहिल की। 16-17 साल का बच्चा जो वहाँ के एक तरह से स्थानीय जमींदार थे, उनका बेटा। 17-18 साल का बच्चा 200 केवल सिपाहियों के साथ, 200 अपने सैनिकों के साथ 9 दिन तक जफर खान की सेना से लड़ता रहा। 16-17 साल का लड़का। उस पर एक फिल्म भी बनी, पिछले साल एक फिल्म आई थी जिसमें सुनील शेट्टी साहब और सूरज पंचोली साहब, इन लोगों ने, मैं सौभाग्य से उस टीम के साथ कई टीवी प्रोग्राम्स में रहा, मेरी लंबी बातचीत भी हुई। वो कथानक, वो पटकथा बड़ी ज़बरदस्त है। और आज भी मतलब वो उसकी मूर्ति, हमीर जी गोहिल की मूर्ति सोमनाथ मंदिर के बाहर घोड़े पर सवार लगी हुई है। आप कभी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये। जब ध्वज फहराया जाता है ऊपर, नया ध्वज कोई भी, तो वहाँ से स्पर्श करा के उसको सम्मान देने के लिए, यद्यप हारा वो भी, मरा वो भी, लेकिन उस शौर्य को सम्मान देने के लिए उस ध्वज को स्पर्श करा के और तब ऊपर शिखर पे ले जाया जाता है। तो वो कहानी हमीर जी गोहिल की और बेगड़ा की ज़बरदस्त है। क्या शौर्य का प्रदर्शन उन्होंने किया। जफ़र खान के बाद फिर 1451 में फिर महमूद बेगड़ा का हमला होता है। ये हमले चलते रहे और हम उसको रिक्लेम हर थोड़े समय बाद करते रहे। उसके बाद फिर फाइनली कह रहे हैं, या एक बहुत डेडलीस्ट, फिर औरंगजेब जब पूरे देश के मंदिरों को तोड़ने के अभियान पे लगा तो उसने 1665 में वहाँ के स्थानीय सूबेदार को बोल के तोड़ने का आदेश दे दिया। उस समय मंदिर फिर तोड़ दिया गया। 1706 में अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 साल पहले, क्योंकि उसके बाद 1665 की वैसे घटना है, 1669 में तो उसने एक फरमान जारी कर दिया था कि देश भर के सारे ऐसे मंदिरों को तोड़ डालो। यद्यप कितना वो तोड़ पाया, लेकिन बड़ी संख्या में उसने तोड़ा। ये हमारे पास रिकॉर्ड्स पे हैं, आज भी प्राइमरी सोर्सेज में हैं। 1706 में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले उसने आदेश देकर वहाँ पर एक मस्जिद बनवाई, आलमगीर मस्जिद के नाम से वहाँ एक मस्जिद का निर्माण हुआ। बाद में जी, सोमनाथ मंदिर के पास। और बाद में 1783 के लगभग फिर अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटा सा निर्माण किया। और उसके बाद जो बात आप कह रहे थे उस पे हम जाएं कि उसके बाद लगातार फिर 1910 में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो बाद में उस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनते हैं, उस ट्रस्ट के सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, जिनके देखरेख में मंदिर का निर्माण हुआ सरदार पटेल के संकल्प के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका तो पूरा पेपर, उनके सारे पेपर्स के मुंशी पेपर्स मेरे पास हैं। वो अपनी पूरी उस घटना को, उस सारी बातचीत को वो लिखते हैं। वो लिखते हैं कि सरदार पटेल एज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर प्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टोरिकल टेम्पल ऑफ सोमनाथ। वो पूरी घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उसके बाद जो बात अभी आपने कही कि इसके तो हमारे पास खूब ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं कि जब ये बात हुई 1947 में, देश आज़ाद हुआ अगस्त में, 15 अगस्त को, और नवंबर में जूनागढ़ की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने अपने इस लौह पुरुष तो थे ही, अपने इस मजबूत इरादे को प्रदर्शित किया पहली बार कि मैं इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करूंगा। और एक लाइन उनकी, मतलब मुझे लगता है, मुझे तो कई बार रोमांचित कर देती है एक भारतीय के रूप में। वो कहते हैं कि इसका जो पुनर्निर्माण है ये भारत की आत्मा का प्रश्न है।
ये लाइन उस भाषण में उन्होंने कहा है। अच्छा। और उसके बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू होता है, लेकिन नेहरू जी उससे बहुत खुश नहीं थे। वो कहते थे कि हिंदू रिवाइवलिज्म है, इसको मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसा होने नहीं देना चाहता, वगैरह वगैरह ढेर सारे जिक्र आपको मिलेंगे। अगर और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस समय जो जी, कॉरेस्पॉन्डेंस। मैं 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपके माध्यम से पहुँचे सही जगह तक, लोगों तक। आप जो बात अभी कर रहे थे, जिसके लिए मैंने कहा कि हम थोड़े क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करते हुए फिर इस बात पे आते हैं, वो ये बात खूब सभी ने अब सुनी कि वो चाहते नहीं थे कि इस मंदिर का निर्माण हो। अच्छा, निर्माण हो गया तो फिर वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना था। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि राजेंद्र प्रसाद जी उस पे जाएं। और 2 मार्च को ये नेहरू पेपर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, उनके सिग्नेचर के साथ ये पत्र है। 2 मार्च का उनका पत्र है, जिसमें वो लिखते हैं कि आई कन्फेस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वो लिख रहे हैं, आई कन्फेस that I do not like the idea of your association yourself with a spectacular opening of the Somnath temple. This is not merely visiting a temple, which can certainly be done by you or anyone else, but rather participating in a significant function which unfortunately has a number of implications. कहते हैं कि मेरा आपका इस तरह से इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम से सोमनाथ मंदिर के जुड़ना, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं है। मुझे आपका ये विचार पसंद नहीं आया। लेकिन इसके बाद 10 मार्च को वो जवाब देते हैं कि भाई देखो, मैं तो जाऊंगा और मेरा कारण ये है कि मैं ये मानता हूँ। ये प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो 10 मार्च को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को अपना जवाब लिखते हैं कि मैं तो इसमें जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ, और आप नहीं मानते कि राष्ट्राध्यक्ष को जाना चाहिए तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में जाऊँगा, लेकिन वहाँ के विग्रह का, शिवलिंग का जो लोकार्पण है, जो उद्घाटन है, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, रेदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य मैं ही संपन्न करूंगा, और इसके लिए मैंने अपना मन बना लिया है। 13 मार्च को फिर वो पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं आपको पहले ही अपना विचार बता चुका हूं, उसमें मेरे विचारों में कोई बदलाव है नहीं। उसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा, 28 अप्रैल 1951, वो भी पत्र मेरे पास है। 28 अप्रैल 1951 को ऑल इंडिया रेडियो को पत्र लिखते हैं। उस समय आर दिवाकर साहब ऑल इंडिया रेडियो देख रहे थे। ठीक है। और उस पत्र में वो कहते हैं, चूंकि उस समय राष्ट्रपति के जो भी कार्यक्रम होते थे, तब तक टीवी, दूरदर्शन ये सब तो था नहीं, कवरेज या तो प्रिंट मीडिया से होता था या रेडियो से होता था, तो वो आर दिवाकर साहब को पीएमओ से एक चिट्ठी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि इसका कवरेज नहीं करना है या बहुत लिमिटेड करना है, नहीं करना है। ये पत्र सीधे सीधे जाता है कि इसका कवरेज नहीं करना है। जबकि मुझे ज्ञात है कि वो राष्ट्रपति के सारे प्रसारण हुआ करते थे। जी, यही बात है कि राष्ट्रपति के जितने भी कार्यक्रम होते थे, ऑल इंडिया रेडियो उसका फुल कवरेज करता था। लेकिन पीएमओ से चिट्ठी जाती है कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसमें सरकार की सहभागिता नहीं है। ठीक उसके 4 दिन बाद फिर वो देश भर के सीएम्स को एक चिट्ठी लिखते हैं। 2 मई 1951 को सारे चीफ मिनिस्टर्स को लिखते हैं ताकि उनकी सहभागिता ना हो जाए, ये सुनिश्चित करें। ये सारी चिट्ठियाँ मेरे पास अपने मूल के सर्टिफाइड प्रति के रूप में मौजूद हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो दबी छुपी हो। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिनको इस बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया, उनको बार बार, जैसे एक जगह वो लिख रहे हैं, जब ये लगा कि प्रधानमंत्री लगातार दबाव बना रहे हैं क्या करना चाहिए राजेंद्र बाबू का, तो वो अपनी जगह लिख रहे हैं कि माई करस्पॉन्डेंसेस विद द प्राइम मिनिस्टर वाज नो सीक्रेट टू राजेंद्र प्रसाद। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड कम एंड इंस्टॉल द डीटी व्हाटएवर द एटीट्यूड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये के मुंशी लिख रहे हैं कि उन्होंने, राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कहा कि वो आएंगे, भले ही प्रधानमंत्री साहब कुछ भी सोच रहे हों, उन्होंने कह दिया है, मन बना लिया है, वो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। वो आगे कहते हैं कि इस तरह की ढेर सारी चीज़ें वो लिख रहे हैं। एक जगह अपने शुरुआती मुंशी पेपर्स में ही सोमनाथ अफेयर्स नाम से जो उन्होंने पूरा पेपर लिखा, उसमें वो लिखते हैं कि जवाहरलाल मोर देन वंस क्रिटिसाइज्ड मी फॉर वर्किंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, कि एकाधिक बार, कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कंस्ट्रक्शन, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उससे जुड़ने के लिए मेरी आलोचना की। फिर वो 1967 में के मुंशी बहुत डिटेल्ड तरीके से वो लिखते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा, चूँकि वो पूजा अर्चना तो उसकी 11 मई 1951 को शुरू हो गई, प्राण प्रतिष्ठित हो गया मंदिर और उसमें पूजा अर्चना, लेकिन निर्माण कार्य कुछ कुछ चलता रहा। तो वो बहुत ठीक तरीके से लिखते हैं कि एक उनका बड़ा आर्टिकल छपा ईस्ट एंड वेस्ट नाम से 1911 में
पहली बार 1910 में उन्होंने इस पे लिखा, और जब वो एक लॉ के स्टूडेंट थे, और उसमें उन्होंने उस मंदिर की व्यवस्था का, उस मंदिर की स्थिति का विवरण दिया। और इसीलिए इसका जो टाइटल देते हैं के मुंशी, सोमनाथ फुलफिलमेंट ऑफ ए कॉलेजियंस ड्रीम। शायद हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे स्वप्न में कहीं ना कहीं होता था कि कभी भगवान राम को हम इस तिरपाल से उठकर एक बड़ी जगह बैठा देखें। ऐसा ही सपना शायद के मुंशी साहब ने भी देखा होगा, और उस सपने को उन्होंने पूरा होते देखा, उस सपने को पूरा किया, बल्कि एक उस सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के दायित्व को निभाते हो, भले उनको चाहे प्रधानमंत्री की कितनी भी डांट सुननी पड़ी हो, कितनी भी उनकी उलाहना फजीहत झेलनी पड़ी हो, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं लगातार कि इतनी बार तो उन्होंने मुझे कहा, नीचा दिखाया, डांटा कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम ये काम करो, एक ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद 1938 में के मुंशी एक लिखते हैं जय सोमनाथ करके, एक नॉवेल है उनकी, बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है, और बड़ी प्रसन्नता अपनी व्यक्त करते हैं कि हम, तो ये जो पूरी उस समय की कहानी है 1967 तक आते आते कि जो हमारी परिस्थितियां थी उससे हम निकल के कैसे आए हैं। और एक जगह और वो लिख रहे हैं, एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें वो लिख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द कैबिनेट मीटिंग जवाहरलाल कॉल्ड मी एंड सेड, आई डोंट लाइक यूर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट इज़ अ हिंदू रिवाइवलिज्म। ये सरदार पटेल ये नहीं, ये के मुंशी साहब को कह रहे के हैं, मुंशी है ना, के मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी को कह रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं, आई रिप्लाइड दैट आई वुड गो होम एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट द थिंग्स दैट हैड हैपन। ये जो अप्रोच है पंडित नेहरू जी का, ये इस पे तो देखिए, ये तो खुला ऐतिहासिक जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, तथ्य हैं, ये इसीलिए इस बात को जानना समझना भी जरूरी है जी। आखिर क्या मानसिकता थी उनकी, आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे थे? 1962 का एक जिक्र आता है कि जब वो एक मंदिर के शायद सामने से गुजरे, लिखते तो अपने नाम के साथ पंडित थे, लेकिन उन्होंने ये भी रिकॉर्ड पे है, वो कहते हैं कि मुझे घबराहट सी होने लगती है, मुझे अजीब सा लगने लगता है, बेचैनी सी होने लगती है जब मैं किसी मंदिर के सामने से जाता हूँ, गुजरता हूँ। तो कुछ लोग ये कह के बड़ा स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि साहब उन्होंने तो ये संस्थाएं बनाई और इसी को वो आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। आधुनिक भारत के मंदिर ठीक हैं, जो हमारा विकास, जो हमारी प्रगति है, लेकिन जो हमारा धर्म, अध्यात्म, दर्शन, हमारी जीवन पद्धति, जो हमारा साहित्य, जो ज्ञान परंपरा है, उससे कट के भारत की कोई कल्पना नहीं हो सकती। मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा कि आज हम जीवंत राष्ट्र इसीलिए हैं, आज फिर हम 4th लार्जेस्ट इकानमी हैं, दुनिया में नंबर 1 अगले 50 साल 100 साल में होने का एक सपना भी देख रहे हैं, सपना देख सकते हैं। तो उसके पीछे वो मजबूत हमारा इतिहास और संस्कृति है, जो हमें आत्मविश्वास देता है, जो हमें आत्मगौरव देता है। 600-700 साल संघर्ष में लगातार रहने वाला देश, ऐसा देश जिस पर लगातार इतने आघात हुए हों। अब देखिए ना, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी सब खत्म हो गई, सब विलीन हो गई। हम जीवंत हैं और फिर से अपने को रिगेन करने का, फिर से अपने को रिक्लेम करने का साहस कर पा रहे हैं। उसके पीछे उस धर्म और अध्यात्म का ही बल है। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद पंडित नेहरू जी की अपनी वैचारिकी थी, अपना वैचारिक अधिष्ठान था उनका, वो उनका अपना तरीका था कि उन्हें नहीं पसंद था तो नहीं पसंद था। सरदार पटेल की क्या भूमिका रही? क्योंकि बड़ी अहम भूमिका है। अगर वो नहीं चाहते जी, अगर वो नहीं अड़ते जी, तो शायद मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। सरदार पटेल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सपने को साकार और जीवंत किया। मैंने कहा ना कि 11 नवंबर शायद 19 नवंबर की डेट थी 1947 में, मतलब आज़ादी के 2-3 महीने बाद जूनागढ़ में वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसका पुनर्निर्माण मेरा स्वप्न है और इसका पुनर्निर्माण भारत की आत्मा का प्रश्न है और इसका पुनर्निर्माण होकर रहेगा। फिर वो इस पर लगे और उन्होंने पूरा सारे प्रयास करके फंड रेजिंग से लेके, के एम मुंशी उनके सहयोगी के रूप में ही काम कर रहे थे। बाद में वो 1949 में बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन वास्तव में सरदार साहब का ही ये सपना था और सरदार साहब ने ही उसको इस रूप में खड़ा होते हुए जनता से धन इकट्ठा करके, क्योंकि एक विचार ये भी आया था कि सरकारी धन से ये हो, लेकिन वो विचार त्याग दिया गया जब प्रधानमंत्री जी का एटीट्यूड दिखा और महात्मा गांधी जी ने भी ये सलाह दी थी। ऐसा विचार फिर त्याग दिया गया और उसके बाद सरदार साहब का ही लगातार प्रयास था कि इस रूप में फलीभूत होते दिखा। ये अलग बात है, या ईश्वर की शायद ये नियति थी कि उस मंदिर के उस भव्य रूप को देखने के लिए,
उसके प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए मूर्ति के, वो इस दुनिया में तब नहीं थे। 15 दिसंबर 1950 को उनका देहावसान हो गया था। 1951 के मई महीने में, मतलब उनके देहावसान के लगभग 5 महीने बाद ही ये उद्घाटन का या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। लेकिन ये सही है कि ये पूरा सरदार साहब के स्वप्न का ही साकार होना था, जिसको इम्प्लीमेंट किया कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के समय अपने जज्बे को, अपने साहस को, अपने एक तरह से अपने बहुत दृढ़ विचारों को प्रदर्शित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, कि प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, लिखित विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद वो जा रहे हैं। और जितेंद्र जी, जो 11 मई 1951 को जो भाषण दिया उन्होंने, हिंदी में उनका भाषण है और गजब का, इट्स अ मास्टरपीस, इट्स अ मास्टरपीस। वो भी मेरे पास पूरा भाषण है, मैं देखूं तो बताइए कुछ पंक्तियां मैं इसकी सुनाऊं। वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, बहनों और भाइयों, ये 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वहाँ जो लोग हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित थे उस परिसर में, जिसको उन्होंने संबोधित किया। वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में श्री सोमनाथ जी को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है, और इसलिए पुरातन काल में भारत की समृद्ध श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक भगवान सोमनाथ का यह मंदिर था, जिसके चरण विशाल सागर धोता था, जिसका उन्नत ललाट स्वर्ग को छूता था, जिसके विराट कक्ष में श्रद्धालुजन भारत के विभिन्न प्रदेशों और प्रांतों से एकत्रित होकर भगवान शंकर के चरणों में अपरिमित श्रद्धा और भक्ति और अक्षय धन धान्य को भेंट चढ़ाया करते थे। क्या इट्स जिसको कहते हैं ना कि बड़ा लिटरेचर का बड़ा शानदार पीस है। सोचिए अगर इसका ऑल इंडिया रेडियो पे टेलीकास्ट होता तो। एक लाइन मैं और इसकी आपको उद्धृत करूं, सोमनाथ का यह मंदिर आज फिर अपना मस्तक ऊंचा करके संसार के सामने यह घोषित कर रहा है कि जिसे जनता प्यार करती है, जिसके लिए जनता के हृदय में अक्षय श्रद्धा और स्नेह है, उसे संसार में कोई नहीं मिटा सकता। ये उद्घोष वो कर रहे थे। फिर कहते हैं एक जगह, कहते हैं कि दुर्भाग्यवश धर्म और जीवन के इस तथ्य को विभिन्न युगों और विभिन्न जातियों में ठीक ठीक नहीं अपनाया गया। वो बताते हैं कि भाई हर धर्म सिखाता है कि सम्मान करना चाहिए दूसरे धर्म का, तो वो उस हमले पर, जिस 1026 के हमले के 1000 वर्ष पूरे होने की बात कर रहे हैं, उस पे अपनी बात रख रहे हैं। वो कहते हैं कि दुर्भाग्यवश इस तथ्य को कि दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे मतांतरों को मानने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनके मत का सम्मान करना चाहिए, दुर्भाग्यवश धर्म और जीवन के इस तथ्य को विभिन्न युगों और विभिन्न जातियों में ठीक ठीक नहीं अपनाया गया, और इसी कारण धर्म के नाम पर संसार के विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों में बड़े विनाशकारी और विभत्स संघर्ष और युद्ध हुए। उसको वो कह रहे हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण इस भाषण की मुझे लगती है, वो कहते हैं कि अभी तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, जो पुनर्निर्माण है, ये पूरा नहीं है, इसकी पूर्णता नहीं हुई है। ये पूर्णता कब होगी साहब? मैं वो लाइन भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं कि इसकी पूर्णता तब होगी जब भारत फिर से उसी वैभव को प्राप्त करेगा जिस समय, जो उस समय उसका वैभव था जब इस पे हमला हुआ था। उस वैभव को भारत प्राप्त करेगा। और ये कोई आज देखिए ना, हम कुछ बात कहें तो हमें लगेगा कि हम इमोशनल होकर बात कर रहे हैं। एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट है, मैं जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप गूगल कर लीजिएगा, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एंगस मैडिसन का रिसर्च है, जिसने पूरी 10 ईस्वी से लेके ईस्वी 1 से लेके ईस्वी 2000 तक के वर्ल्ड की इकोनॉमी पे रिसर्च किया है। और उसने ये कहा है कि 1500 ईस्वी तक, यानी जब हमारे ऊपर ये सल्तनत काल और मुगल काल का दंश आया, तब तक लगभग दुनिया की 1/4 से 1/3 के बीच जीडीपी भारत की थी। 1/3 to 1/4। ये हटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस देख लीजिए, विल ड्यूरा को पढ़ लीजिए, ये सब लगभग इसी तरह की बात कर रहे हैं, और ये तो बहुत पूरे आंकड़ों के साथ कर रहे हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि इस पुनीत अवसर पर हम सबके लिए उचित है कि आज हम इस बात का व्रत लें कि जिस प्रकार हमने आज अपनी ऐतिहासिक श्रद्धा के इस प्रतीक में फिर से प्राण प्रतिष्ठा की है, उसी प्रकार हम अपने देश के जनसाधारण के उस समृद्ध मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा पूरी लगन से करेंगे, जिस समृद्ध मंदिर का एक चिन्ह सोमनाथ का पुरातन मंदिर था। उस समय जिस वैभव का, क्योंकि बुलियन पूरा हमारी तरफ था, हमारे लिखे हैं वो, आगे बोले हैं वो, कि उस ऐतिहासिक काल में हमारा देश
पूरे दुनिया का औद्योगिक केंद्र था। वहाँ के बने हुए माल से लदे हुए कारवां दूर दूर देशों को जाते थे हमारे यहाँ से, और संसार का सोना चांदी इस देश में अत्यधिक मात्रा में खींचा चला आता था। ये तो ढेर सारे रिसर्चेज हैं इस पे, ढेर सारी पुरानी हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं कि पूरी दुनिया से जो बुलियन का प्रवाह था हमारी, आगे वो कह रहे हैं, मैं उन्हीं की लाइन कोट कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। वो कहते हैं कि हमारा निर्यात उस युग में बहुत था और आयात बहुत कम। और कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण उसी दिन पूरा होगा जिस दिन न केवल इस पत्थर की बुनियाद पर यह भव्य भवन खड़ा हो गया होगा, वरन भारत की भी उस समृद्धि का भवन तैयार हो गया होगा जिसका प्रतीक वह पुरातन सोमनाथ का मंदिर। ये वो चिट्ठी है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। चिट्ठी नहीं, ये भाषण है उनका। ये भाषण है उनका, ये भाषण उनका जो 11 मई 1951 को वो देते हैं। और गजब की लाइन है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इट इज़ ए मास्टरपीस। मतलब ये जिसने भी राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने खुद लिखा हो, किसी टीम ने लिखा हो, गजब की इसकी एक एक लाइन इतनी ज़बरदस्त है जो उस पुरातन वैभव को याद दिलाने वाली है हमारी। तो ये स्थितियाँ बनी और अभी 1000 साल बाद हम फिर उस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसके बीच में क्योंकि ये वो जो समय था, मैं कहीं पढ़ रहा था, जो ये मंदिर का विरोध जो पंडित नेहरू कर रहे थे, क्या उनका ये वैचारिक विरोध था क्योंकि वो नफरत करते थे, या फिर वो चुनाव जीतने के लिए भी चाहते थे कि जो मुस्लिम वर्ग है वो उनकी तरफ ही रहे? क्योंकि उनकी किताबों में भी हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि वो मुस्लिम को हमेशा कहीं ना कहीं वो इस तरह से दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो सिर्फ वो इन्वेडर्स ही थे, कोई वैसे नहीं थे कि वो मंदिर तोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिखा है कि कहीं ना कहीं, जैसे आप भी बता रहे थे अभी कि वो मंदिर के सामने जा रहे थे तब वो अजीब सा उनको कह रहे थे कि अजीब सा लग रहा है, तो क्या उनकी मानसिक स्थिति थी और किस तरह के वो व्यक्ति थे? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो काफ़ी पहले लिख दिया था उन्होंने, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से ये विचार उन्होंने बहुत पुख्ता तरीके से रखा। यदि बहुत सारी अच्छी बातें भी उसमें हैं, लेकिन ये विचार तो उन्होंने बहुत पुख्ता तरीके से रखा। साहब वो तो प्लंडरिंग के लिए था, वो तो लूट के लिए था। इसलिए देखिए उनकी वैचारिकी, उनकी राइटिंग्स, उनके भाषण बहुत सारी जगहों पे, मैं एक नहीं ऐसे दसियों उदाहरण बता सकता हूँ। जब महात्मा गांधी जब भी कोई भाषण करते थे, मंच पे होते थे, तो वो हे राम का उच्चारण करते थे या राम का उच्चारण करते थे। और जब भी राम का वो उच्चारण करते थे, ये रिकॉर्ड पे है, तो नेहरू जी उस समय कहते थे कि इट्स ए डेंजरस टेंडेंसी। इस देश में राम का नाम लेना डेंजरस टेंडेंसी है क्या? ये खतरनाक प्रवृत्ति है क्या? कौन सा ये आतंकवाद की गतिविधि है भाई कि ये डेंजरस टेंडेंसी है? लेकिन वो जब वो राम के नाम के उच्चारण के साथ अपना भाषण शुरू या समाप्त करते थे, ये कई जगह रिकॉर्ड पे है कि दैट नेहरू सेड दैट इट इज़ डेंजरस टेंडेंसी। और इस तरह की 50 बातें हैं। तो ये तो सही है जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की जो का जो धर्म है, जो मूल है उसका, जो हमारे रीति रिवाज हैं, विधान हैं, कई बार मतलब आपको जब उन्हें शपथ लेनी थी प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले का विवरण पढ़िए पूरा। कुछ पंडितों ने जब आए तो वो फ़ोटो भी आप देखते होंगे, कई लोग उस फोटो को दिखा कहते हैं देखिए वो तो उनसे श्रीफल ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके पहले का विवरण उनके जो पीएस है, मुझे नाम वो लिखते हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो अपनी किताब में बहुत डिटेल लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि उनसे जाके कान में बुदबुदा के ये कहा गया, बताया गया कि ज़रूरी है इसको कीजिए, है ना, ये ज़रूरी है, करना पड़ेगा। तो बड़े मेमन से वो तैयार हुए कि जो रिचुअल्स हैं जिसके माध्यम से कोई भी अभिषेक या तिलक या जो भी है इस तरह के रिचुअल्स, उसको वो पूरा करें। तो ये सही है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो इस बात को पुख्ता करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं कि उनकी बहुत रुचि थी नहीं, और रुचि थी तो नेगेटिव रुचि थी वो हिंदू धर्म में, उसकी परंपराओं में, उसके हमारे विश्वासों में, हमारी रीतियों में उनकी बहुत श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा क्या मैं कहूँ नहीं थी, अश्रद्धा थी रेदर, या उसको वो पसंद नहीं करते थे। और कारण कई बार खुल के यही देते थे वो कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक धर्म के पक्ष में इसको नहीं झुकना चाहिए, ये कारण देते थे। लेकिन सच्चाई यही थी कि दूसरे धर्म में वो उसी जगह पे जहाँ उन्होंने कहा कि मुझे इस मंदिर के सामने से मैं गुजरा तो मुझे बेचैनी होने लगी, मुझे
बहुत अच्छा नहीं लगा। कहते हैं कि ताजमहल जाता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ताजमहल जाने में आनंद आता है और मंदिर जाने में समस्या होती है। ये तो है, ये तो हुआ है। अब आप बताइए कि जो 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर था और जिसके पर 17 बार आक्रमण किया गया, आज वो सोमनाथ मंदिर कैसा है? आज पूरे वैभव के साथ, जैसे मैंने कहा कि उस पर आक्रमण करने वाले इतिहास की धूल में, इतिहास की मिट्टी के नीचे दबे हैं। सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ आज भी उत्तुंग आसमान की ओर उसकी चोटी है और उस पर जो ध्वज फहरा रहा है भगवा, वो हमें एक अलग आत्मविश्वास देता है। एक बात मैं और बताऊं आपको कि भारत की ज्ञान परंपरा किस तरह की है, अद्भुत है। मतलब उसी सोमनाथ मंदिर में एक बाण स्तंभ है, आप सर्च कीजिएगा कभी, या जो दर्शक सुन रहे हैं वो तुरंत बाण स्तंभ इन सोमनाथ मंदिर प्रेमिसेस ये डाल के सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगा। वो बाण स्तंभ ये माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी से तो कम से कम वहाँ पे है। उस पर एक लाइन लिखी हुई है, उस पर लाइन है, एक पंक्ति है संस्कृत में, आ समुद्रांत दक्षिणी ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। यहाँ से उस पर एक तीर बना हुआ है और वो तीर अरबियन सी, जो अरब सागर है बगल में, उस पर उसकी ओर डायरेक्टेड है और दिखा रहा है कि यहाँ से लेके दक्षिणी ध्रुव तक अबाधित ज्योतिर्मार्ग, मतलब बीच में कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है। यहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो पीस ऑफ लैंड नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारा जो नौकायन परंपरा था, हमारा जो दिशा ज्ञान था, क्या अद्भुत था। और इसीलिए हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स या बाकी ज्ञान परंपरा तो हमारी अद्भुत थी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जिस तरह का, अभी एक और बात मैं बताऊं, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के मीटिंग में शामिल हुए और इसी समय उन्होंने कहा कि चूंकि इसका इतिहास बड़ा वैभवशाली है, पौराणिक इतिहास इतना ज़बरदस्त है, तो इस पे यहाँ पे एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन किया जाना चाहिए ठीक से। 2020 में आईआईटी की एक टीम ने वहाँ पे जाके उसका जीपीआर सर्वे किया, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सर्वे जो होता है उससे किया, और उस सर्वे की जो रिपोर्ट्स अभी पब्लिश्ड हैं वो भी आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। उसमें है कि उसके नीचे एक तिमंजिला सा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रहा है नीचे। इट मीन्स कि वहाँ पे बहुत भव्य निर्माण तो था ही, और जिस वैभव की हमारी संकल्पना है उसको लेके, जैसे हमारे पौराणिक स्रोतों में भी आता है कि हर युग में ये मंदिर रहा, ठीक है, ये पौराणिक संदर्भ हैं, उसके अपने कुछ प्रतीकात्मक होते हैं कि जब चंद्रदेव ने बनाया तो सोने का मंदिर बनाया, बाद में वो सूर्यदेव ने या रावण, दोनों ही संदर्भ आते हैं कि उन्होंने उसे चांदी रजत मंदिर बनाया, फिर कृष्ण ने द्वापर में वहाँ पर काष्ठ निर्मित या चंदन से निर्मित मंदिर बनाया, और बाद में उसे प्रस्तर निर्मित, पत्थर निर्मित बनाया गया, जो 7वीं शताब्दी से उसकी कहानी भी शुरू हमको मिलने लगती है कि नागभट्ट द्वितीय ने उसको बनाया, फिर मैत्रक वंशी शासकों ने उसके पहले उसको निर्मित किया था, फिर नागभट्ट द्वितीय ने किया था, और फिर वो लगातार एक कंटिन्यूटी हमको मिल रही है। और 1026 के बाद तो हम लोगों ने बहुत डिटेल बातचीत की कि कब टूटा और कैसे बना। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि वो हमारे गौरव का प्रतिमान है, हिंदू अस्मिता का प्रतिमान है, और इतने सारे झंझावातों को झेल कर भी जितेंद्र जी वो आज भी आसमान की ओर उत्तुंग जो उसका शिखर है वो आसमान की ओर डायरेक्टेड है, और वो हमें प्रेरणा देता है। वो हमें लगातार, मुझे तो एक भारतीय के रूप में जब भी मैं उस परिसर में जाता हूँ या वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ के दिव्य भव्य शिवलिंग का दर्शन करके, जो मैंने आपसे जिस बात से शुरुआत की थी कि वास्तव में लगता है कि कई जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए, नष्ट हो गए, हम उस कष्ट से मुक्त हो गए, वो भाव आता है। और सनातन पे गर्व होता है, हमें इस बात पे गर्व होता है कि ईश्वर ने हमें इस भूमि में, इस माटी में, इस धर्म में, इस परंपरा में, इस दर्शन में, इस वैचारिकी में पैदा किया, जो आज सभी झंझावातों को झेल कर भी फिर से अपने उसी वैभव के साथ खड़ी होने के लिए तैयार है। 600 साल लगातार हम संघर्ष में रहे, चाहे वो देखिए हमारे यहाँ लगातार हमले होते रहे, शक आए, हूण आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, लेकिन इस्लामिक इन्वेजन से पहले, इस्लामिक एडवेंट से पहले जो भी आया वो हमारी संस्कृति के महाउदर में गल के समाप्त हो गया। कुषाण आए बाहर से, लेकिन उन्होंने वो शैव हो गए, उनके मुद्राओं पर भगवान शिव का चित्र मिलता है, कोई वैष्णव हो गया तो वो यहीं के होके रह गए। लेकिन इस्लामिक एडवेंट के बाद हमने बहुत कुछ खोया, खासकर ब्रिटिश पीरियड में स्ट्रैटेजिकली हमसे बहुत कुछ
हमने खोया। 1910 का जब विवरण के.एम. मुंशी देते हैं तो कहते हैं कि जब मैं 1910 में वहाँ गया तो मेरी आत्मा चित्कार उठी, रो उठी, क्योंकि जिस सोमनाथ का जो वैभव हमारे संकल्पना में था, जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा तो वहाँ अंदर मतलब जहाँ हमारा गर्भगृह होना है उसके पास एक घोड़ा तक बंधा हुआ था और एक जो ब्रिटिश सिपाही था वो वहाँ अपने जूते वूते के साथ वहाँ पे था। सब कुछ टूटा था, कहीं छिपकलियाँ चल रही थीं। तो उसी समय मेरे मन में ये सपना आया कि कभी ये अपने पुराने वैभव को, पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। 1951 और उसके बाद 1966 से लेकर 1995 तक ढेर सारे उसमें निर्माण कार्य होते रहे। आज वो पूरे अपने वैभव के साथ 1000 साल में इतनी बार टूटने, बनने, बिगड़ने के साथ, लेकिन आज फिर अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा है। और वो वैभव, वो गौरव, वो जो भाव है वो केवल ये दिखाते हुए है कि सनातन अपने उस शिखर की तरफ है, अपने उस जिसे कहते हैं ना कि जब हमने जो भाव अभी आया, पता नहीं, मैं तो जब पहली बार मैंने लगातार बचपन से तिरपाल में ही भगवान राम को देखा था, जब इस मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और स्थापना हुई तो जो भाव मेरे मन में आया लगभग उसी तरह का भाव सोमनाथ को देख के भी आता है। जहाँ जहाँ भी हमने इस तरह से रिक्लेम किया अपने को, जहाँ जहाँ भी रिगेन किया कि हम टूट कर भी फिर जुड़े, तो वो टूट के जुड़ने की, उठ खड़े होने की कहानी है, फिर से अपने को शिखर तक पहुँचा लेने की कहानी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक तरफ सोमनाथ मंदिर 1000 साल के बाद बिल्कुल मजबूती से खड़ा है और वहीं भगवान राम का मंदिर अयोध्या में वो भी बिल्कुल ठीक उसी तरह से खड़ा। थैंक यू वेरी मच ओम जी, आपका जो आपने हमारे दर्शकों को सोमनाथ के बारे में इतनी अहम जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।